जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हमने सुना कैसे पूज्य पंडित जी गिरिराज जी में रहने लगे और इस प्रकार आप निरंतर भगवान नाम जप, भगवत चिंतन, श्री गिरिराज भगवान की परिक्रमा, श्री भगवत विग्रह दर्शन, सत्संग आदि के रस में लीन होकर रहने लगे। अपने अनन्य चिंतक एवं आश्रित भक्त पूज्य श्री पंडित जी के लिए श्री गीता जी में की हुई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार श्री ठाकुर जी योगक्षेम के निर्वाह में तत्पर हो गए। अयाचित वृत्ति का संकल्प लेने के पश्चात कई लोग स्वतः ही आपको अपने घर पर भिक्षा कराने के लिए आग्रह करने लगे। श्री मिर्ची महाराज के छोटे भाई श्री छुट्टू पुजारी जी, श्री उद्धव कुंड पर श्री ठाकुर सेवा करने वाले श्री राधा कुंड के श्री भोली पुजारी जी, श्री राधा कुंड के अन्य कई ब्राह्मण परिवार, अन्योर के सद्दू पांडे की बैठक के पुजारी श्री नन्हे मुखिया जी, जतिपुरा के श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री गोवर्धन में 10 विशा के श्री श्याम सुंदर जी, श्री उद्धव जी की बैठक के पुजारी जी, श्री कुंदन लाल जी वैश्य, पेरखुवारे आदि आदि बहुत से ब्रजवासी पूज्य श्री पंडित जी को आग्रह पूर्वक अपने घर भिक्षा करने के लिए आमंत्रित करने लगे। इस समय की अपनी परिस्थिति का वर्णन करते हुए श्री भगवत कृपा स्मरण के प्रसंग में पूज्य श्री पंडित जी ने बताया, जीवन में प्रथम बार श्री गोवर्धन धाम में आए। अयाचित वृत्ति काहू 100 परिचय नहीं, श्री जीवन धन की कृपा काहू दिन भूखे सोने नहीं दियो। हाँ, इतनो तो भयो कि काहू दिन सवेरे और काहू दिन शाम को प्रसाद प्राप्त भयो। श्री गोवर्धन में आजकल जहाँ श्री श्यामा श्याम माँ का आश्रम है, वहाँ प्रेम कुटी थी। प्रेम कुटी में अनूप शहर के पूज्य पंडित श्री बद्री प्रसाद जी रहते थे। वे बड़े ही विद्वान एवं निष्ठावान वैष्णव थे। योग में भी इनकी आस्था थी। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। परम पूज्य श्री बाबा महाराज के आदेश से ही उन्होंने एक योग प्रदीप नामक ग्रंथ लिखा था। उनके यहाँ प्रतिदिन सत्संग होता था। पूज्य श्री पंडित जी उनके यहाँ सत्संग में जाते थे। वे कभी कभी पूज्य श्री पंडित जी को भिक्षा भी कराया करते थे। पूज्य पंडित जी श्री बद्री प्रसाद जी के सत्संग में पंडित श्री घूरे राम जी, पंडित श्री नत्थी लाल जी, पंडित श्री बनवारी लाल जी, डॉक्टर श्री गंगाचरण जी, श्री केदारनाथ जी शास्त्री आदि गोवर्धन गांव के निवासी प्रायः नित्य आते थे। पूज्य पंडित श्री बद्री प्रसाद जी द्वारा परिचय प्राप्त कर इन लोगों ने पूज्य श्री पंडित जी से अपने अपने घर पर पधार कर प्रति मास नियमित रूप से भिक्षा करने की प्रार्थना की। पंडित श्री घूरे राम जी, पंडित श्री नत्थी लाल जी और श्री बनवारी लाल जी ने कहा, हम तीनों अध्यापक हैं, हमें रविवार में अवकाश रहता है, अतः रविवार में क्रमशः हम लोगों के यहाँ आप भिक्षा कर लिया करें। पूज्य श्री पंडित जी ने स्वीकृति दे दी। इन लोगों के साथ ही साथ डॉक्टर श्री गंगाचरण जी ने कहा, मेरे यहाँ प्रति पक्ष में 1 बार अर्थात प्रति महीना 2 बार भिक्षा करने की अनुमति प्रदान करें। पूज्य श्री पंडित जी ने डॉक्टर श्री गंगाचरण जी के यहाँ प्रतिपक्ष की द्वितीय तिथि को भिक्षा करना स्वीकार किया। श्री भगवत कृपा से अब पूज्य श्री पंडित जी की बंधी हुई मासिक भिक्षाओं के क्रम का प्रारंभ हो गया। इन्हीं दिनों श्री गोवर्धन के बोहरे श्री लालचंद्र जी एवं इनके काका बोहरे श्री श्याम लाल जी तथा पंडित श्री केदारनाथ जी शास्त्री आदि लोगों ने भी अपने यहाँ मासिक भिक्षा करने की प्रार्थना की। आगे कुछ वर्षों में धीरे धीरे श्री गोवर्धन, श्री राधा कुंड, अन्योर, जतिपुरा, चंद्र सरोवर, हाथरस, कांसगंज आदि के लोगों के द्वारा नियत तिथियों में भिक्षा होने लगी। इस प्रकार कुछ काल में संपूर्ण वर्ष की तिथियों में भिक्षा बंध गई। दोनों ओर से संभार। श्रीमद् भागवत में आता है, श्री उद्धव जी को ब्रज भेजते समय भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझको ही अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं, अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक सभी धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। यहाँ श्री गोवर्धन धाम में अपने आश्रित पूज्य श्री पंडित जी के लिए साधन उपयोगी निवास स्थान, भिक्षा आदि की व्यवस्था श्री भगवत कृपा से हो चुकी थी।
यह कार्य धीरे धीरे श्री भगवत कृपा से उत्तम रीति से संपन्न कर दिया। अब उस ओर भी दृष्टिपात करें जिनको पूज्य श्री पंडित जी अनाथ की भांति छोड़कर चले आए, जिन्हें पूज्य श्री पंडित जी का आश्रित कहलाने का गौरव प्राप्त था। पूज्य श्री पंडित जी का घर तो उसी समय छूट चुका था जिस समय श्री रास बिहारी ने आपके अंतःकरण को सर्वथा अधिग्रहित कर लिया था। उसके पश्चात आप अपने आपे में नहीं रहे थे। अब घर बार बाल बच्चे कैसे और कौन संभाले। श्री रास बिहारी के पीछे पड़कर सब कुछ स्वतः ही छूट गया। इसी अवस्था में आप श्री रास बिहारी के पीछे श्रीनाथ जी चले गए। उस समय आपके परिवार के सदस्यों में आपकी विधवा भ्रातृवधू आयु में सबसे ज्येष्ठ होने पर भी अभी युवती ही थी। वे वैधव्य के कठोर नियमों का परिपालन करती हुई समस्त विषय संग का परित्याग कर एक सन्यासिनी का जीवन जी रही थी। आपकी पुत्री शांति एवं भ्रातृपुत्र कृष्णदत्त भी बालक ही थे। आपके पुत्र श्री मानस जी की आयु का 17वां वर्ष चल रहा था। वे अभी ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करते हुए विद्या अध्ययन कर रहे थे। पूज्य श्री पंडित जी के घर से चले जाने से श्री मानस जी का अध्ययन बाधित हो गया था। उस समय पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। रहने के लिए घर नहीं था, किराए में के घर में रहते थे। घर में संग्रह के नाम पर 1 रुपया और 5 सेर अन्न नहीं था। कमाई करके परिवार की आजीविका चलाने वाला कोई नहीं था। ऐसी परिस्थिति में आपके परिवार का निर्वाह कैसे हो, यह चिंता का विषय था। इस विषय पर विचार करके वैद्य पंडित श्री रामदत्त जी ने बड़ी सहायता की। उन्होंने श्री मानस जी को अपने औषधालय में कंपाउंडर के रूप में रख लिया। जितने से परिवार का निर्वाह हो सके उतना द्रव्य मासिक रूप से देने लगे। पूज्य श्री पंडित जी श्री श्रीनाथ जी से श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर वृंदावन आ गए। श्री सद्गुरु भगवान की सन्निधि में कुछ दिन निवास कर हाथरस आए भी तो वहां अधिक देर नहीं ठहर सके। श्री गिरिराज भगवान की दंडोती परिक्रमा करने के मिस आप गोवर्धन आ गए। यहाँ आकर गिरिराज भगवान के दर्शन एवं प्रेरणा से विरक्त वेश आश्रय कर श्री गोवर्धन में ही निवास करने लगे। पूज्य श्री पंडित जी के साथ दंडोती परिक्रमा करने वाले श्री राम प्रसाद जी, खुशी राम जी आदि लोगों ने हाथरस जाकर आपके परिवारी जनों को आपके विरक्त हो जाने का समाचार दिया। समाचार सुनकर पूज्य पंडित जी के प्रति लगी हुई परिवारी जनों की आशा का प्रदीप मंद पड़ गया। पूज्य श्री पंडित जी के साथ शांति के रहने से एक क्षीण आशा थी कि संभव है कि आप लौट आएं। श्री बेनी राम जी के साथ जब शांति भी गोवर्धन से हाथरस आ गई, तब शांति ने अत्यंत विवल होकर पूज्य श्री पंडित जी के विरक्त वेश एवं विरक्त चर्या का आंखों देखा हाल सुनाया। सब अपने को सर्वथा असहाय और अनाथ समझकर व्याकुलता पूर्वक करुण क्रंदन करने लगे। जिनके घर में ये लोग किराए पर रहते थे वे पंडित श्री शिवलाल जी एवं उनके परिवारी जन तथा पास पड़ोस के अन्य लोग भी रोदन ध्वनि को सुनकर एकत्र हो गए। वहाँ का अत्यंत कारुणिक दृश्य देखकर सबके हृदय विदीर्ण हो रहे थे। सब विवश थे। किया ही क्या जा सकता था, विधाता का विधान ही ऐसा अटपटा था। किसी ने विधाता को खरी खोटी सुनाते हुए सच ही कहा है, अरे ओ निर्दयी विधाता, तुझे तनिक भी दया नहीं आई। तू बड़ी ही कठोर प्रकृति का है। पहले तो तू संपूर्ण प्राणियों को प्रेम भाव से स्नेह संबंध में बांधकर एकत्र कर देता है, और जब ठीक प्रेम के उपभोग का समय आता है तभी उन्हें एक दूसरे से पृथक कर देता है। इससे तेरा वह व्यवहार अबोध बालकों के समान है। अस्तु। श्री बेनी राम जी एवं अन्य सभी समागत लोगों ने अनेक प्रकार समझा बुझा करके सांत्वना एवं आश्वासन देकर किसी प्रकार धैर्य बंधाया तथा अपने अपने घरों को प्रस्थान किया। शांति अभी बालिका ही थी। उसने अपनी जननी के स्नेह को पाया ही नहीं था। पितृवात्सल्य से पली शांति के हृदय में अपने पूज्य श्री पिताजी के प्रति अपार ममता थी। अतः पूज्य पंडित जी की याद करके रोती रहती थी। अब काकी ही एकमात्र इन बालकों की संरक्षिका थी, जिस किसी प्रकार इन लोगों के संभाल में वे जुटी रहती थी। पूज्य श्री पिताजी की स्मृति से व्याकुल हृदय श्री मानस जी गृह परिस्थिति से अवकाश मिलने पर शीघ्र ही अपने पूज्य पिताजी से मिलने गोवर्धन धाम में आए। श्री राधा कुंड परिक्रमा मार्ग में श्री उद्धव कुंड के समीप पूज्य श्री पंडित जी के दर्शन हुए।
श्री मानस जी अभी अल्पवयस्क तो थे ही, बालक के धैर्य की सीमा होती है। पूज्य श्री पिताजी के सन्मुख आते ही धैर्य की सीमा टूट गई। आकुलता पूर्वक रुदन करते हुए पिताजी के चरणों पर गिर पड़े। श्री मानस जी विवलता पूर्वक अपने पूज्य पिताजी श्री पंडित जी के चरणों को अपने अश्रुओं से भिगो रहे थे। वात्सल्य भाव से द्रवित हृदय पूज्य श्री पंडित जी ने अपने कर कमलों द्वारा श्री मानस के सिर को दुलार किया। श्री मानस जी के हृदय के अनेकों अनेक भाव वाणी से अभिव्यक्ति न पाकर अश्रु बिंदुओं के माध्यम से ही पूज्य श्री पंडित जी के चरणों में समर्पित हो रहे थे। विरक्त वेश होने के बाद भी पूज्य श्री पंडित जी की नवीनतोपम हृदय की कोमलता दयनीय ग्रह स्थिति के कारण दया से अत्यधिक उद्बुद्ध हो उठी। वह छलछलाती कोमलता वर्तमान स्थिति में अनुकूल समाधान का अनुसंधान कर रही थी। श्री मानस जी के भाव का आवेग शांत होने में कुछ समय लगा। आवेग शांत होने पर पूज्य पंडित जी ने श्री मानस जी को अपने अंक में समेट लिया। अब बड़े ही स्नेह पूर्वक समझाने लगे, भगवान के ईश्वरीय विधान के आगे किसी का वश नहीं चलता। पूज्य श्री पंडित जी ने स्नेह पूरित आश्वासन एवं विवेक युक्त वचनों से आश्वस्त होकर श्री मानस जी ने कहा, मैं विरक्त धर्म का त्याग कर आपको हाथरस चलने के लिए बाध्य नहीं करूँगा। आप हमारी चिंता न करें, निश्चिंत मन से आप भगवत भजन करें। हमारे लिए मंगलमय प्रभु का जो भी विधान होगा उसी के अनुसार हम अपना जीवन यापन करेंगे। यह कहकर श्री मानस जी चुप हो गए। पूज्य श्री पंडित जी से श्री मानस जी ने कोई विशेष आग्रह नहीं किया। यह एकमात्र श्री भगवत कृपा का ही प्रतिफल था जो तत्काल समाधान प्राप्त हो गया। एक विशेष तथ्य को प्रकट करने के लिए उस सत्संग की स्मृति यहाँ दिलानी पड़ रही है। पूज्य श्री पंडित जी ने मानसरोवर स्थित श्री राधा रानी से 2 प्रार्थनाएं की थी। पहला कि हमारी अपने श्री मानस पुत्र में हमारी आसक्ति ना रहे। एक बार श्री मानस जी के भयभीत होकर घर से चले जाने पर पूज्य श्री पंडित जी की श्री मानस जी के प्रति आसक्ति का भाव हटकर मात्र कर्तव्य पालन का भाव शेष रह गया। दूसरा, बच्चू अपना निर्वाह स्वयं करने लगे। पूज्य श्री पंडित जी का घर छूटने पर श्री मानस जी घर के निर्वाह का दायित्व भी स्वयं ही वहन करने लग गए। इस प्रकार कृपामयी राधा रानी ने अपने जन पूज्य श्री पंडित जी की दोनों प्रार्थनाएं अविलंब पूर्ण कर दी। पूज्य पंडित जी ने अपने अनुगत रहकर साधन करने वाले साधकों को स्वयं के जीवन के उदाहरण से प्रबोध देते हुए कहा है कि कितनी कृपा है, आज हम लोगन को श्री प्राणनाथ ने सबरे प्रपंचन सो बचाए के भजन करवे के लिए कैसो सुंदर अवसर दे दियो। अब हमें चाहिए कि रात दिन इनके प्रेम की प्राप्ति के प्रयत्न में जुटे रहें, अन्य कोई इच्छा न रहे। जो प्रारब्ध में है वह तो अपने आप हो तो ही रहे हैं। देखो, एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम श्री रास विहारी के द्वारा पकड़े गए। हमें श्री जीवन धन ने ऐसो अपनायो कि संसार में कछु सुहातो ही नहीं। अचानक सब काम बंद है गए, घर छूट गयो। घर में 3 छोटे छोटे बालक, एक विधवा, कमाएवे वारो कोई नहीं, रहवे को अपनो घर नहीं, घर में अन्न नहीं, 1 रुपया नहीं, आज से कल की कोई व्यवस्था नहीं। हम चले आए। ठाकुर तो सर्वज्ञ हैं, इनने पकड़ो तो इन्हें 2 ओर संभार करनी पड़ी। यहाँ हमारे लिए भजन के उपयुक्त सबरे साधन जुटाए दिए। आज जो कृपा है आप लोग प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं। मेरे जीवन धन की ओर से कितनी संभार है। वहाँ हाथरस में बच्चों को हूँ, सब प्रकार संभारो। हम तो किराए के घर में रहते, सुनो है बच्चों ने पक्को घर बनवाई लियो है। हम होते तो झोपड़ी हूँ कठिन पड़ती। सब प्राणनाथ की लीला है। हमारे घर से चले जाएवे के पीछे बच्चों ने एक काम बड़ो ही उत्तम कियो। अभाव में दिन काट लिए, दुख सह लियो, किंतु काहू के सामने हाथ नहीं फैलाया। वैद्य पंडित श्री रामदत्त जी के यहाँ नौकरी करके अपनो निर्वाह कर लियो। यह काम करके बच्चों ने हमें प्रसन्न कर लियो। श्री गोवर्धन धाम में अद्भुत वास। गिरिराज गोवर्धन श्री हरि के ही रूप हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। पूज्य श्री पंडित जी इस समय श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में श्री गोवर्धन श्री राधाकुंड परिक्रमा मार्ग के मध्य स्थित श्री मिर्ची महाराज के बगीची पर विरक्त वेश में निवास कर रहे थे।
स्वामी श्री लाडली शरण जी के श्री रास बिहारी ठाकुर अपनी भृत्यवश्यतावश पूज्य श्री पंडित जी के बिना ठीक प्रकार से रासलीला अभिनय नहीं कर पाते थे। इस कारण स्वामी श्री लाडली शरण जी ने श्री रासलीला दर्शन के लिए पूज्य श्री पंडित जी को वृंदावन बुलवाया। श्री वृंदावन जाकर पूज्य श्री पंडित जी ने सर्वप्रथम अपने श्री सद्गुरु भगवान के समक्ष विरक्त वेश में बड़े ही संकोच के सहित प्रणाम किया, किंतु हृदय में आप पूर्ण रूप से विश्वस्त एवं आश्वस्त थे कि मेरे सद्गुरुदेव भगवान साक्षात परब्रह्म हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। मेरी कोई परिस्थिति या मेरे हृदय का कोई भाव इनसे छिपा नहीं है। पूज्य श्री पंडित जी की यह दृढ़ मान्यता थी कि मेरे जीवन में जो कुछ घटित हुआ वह एकमात्र मेरे श्री सद्गुरु भगवान की महती कृपा का ही प्रसाद है। हृदय में विश्वास का भाव दृढ़ होते हुए भी पूज्य पंडित जी जब परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के सन्मुख नव विरक्त वेश में गए, उस समय उनके मन में ऐसे ही संकोच का भाव था जैसा नव विवाहित दंपति को अपने आदरणीय गुरुजनों के प्रणाम करते समय होता है। पूज्य श्री पंडित जी को विरक्त वेश में देखकर श्री सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज बड़े ही संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए। पूज्य श्री पंडित जी के अंतर के विरक्तिपूर्ण भावों की झलक उनकी बाह्य वेशभूषा पर भी थी। ब्रज रज से रंगा हुआ घुटनों तक का एक अचला एवं एक कोपिन मात्र शरीर पर थे। मुंडित मस्तक पर गोखुराकृति शिखा, ब्रज रज मंडित भव्य विशाल भाल, बड़े बड़े दीर्घ दीर्घ सुंदर सुमन्नत नासिका, चंद्रबिंब सदृश शोभितानन, शांत गंभीर मुद्रा, श्री तुलसी माला, विभूषित कंठ, उज्ज्वल गौरवर्ण, तपःपूत कृशकाय, यज्ञोपवीति, अत्यंत कोमल पाटल दलायत, अरुणाभ कर चरण सहज ही किसी भी भावुक की दृष्टि को आकृष्ट कर लेते थे। उस समय आप मूर्तिमान वैराग्य ही जान पड़ते थे। एक दिन मध्याह्न काल में श्री रास बिहारी ठाकुर श्री प्रेम किशोर जी ने पूज्य श्री पंडित जी से कोई कथा सुनाने का आग्रह किया, क्योंकि पूज्य पंडित जी पूज्य गुरुदेव श्री उड़िया बाबा महाराज के आश्रम में 1 महीने रहे। तो उस मध्य की बात है कि एक दिन मध्याह्न काल में श्री रास बिहारी ठाकुर श्री प्रेम किशोर जी ने पूज्य पंडित जी से कोई कथा सुनाने का आग्रह किया। तब पूज्य पंडित जी श्री रास मंडली के समस्त स्वरूपों को परम भक्तिमती श्री शबरी जी का पावन चरित्र अत्यंत भावपूर्ण सरस शैली में श्रवण कराने लगे। सभी स्वरूप एकाग्रचित्त होकर कथा श्रवण कर रहे थे। पूज्य पंडित जी चरित्र का निरूपण करते समय स्वयं अत्यंत भाव विवल हो गए। आपके नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। पूज्य पाद श्री करपात्री जी महाराज वहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम मूर्ति श्री शबरी जी के इस प्रेममय चरित्र को सुन रहे थे। सुनकर वे गदगद हो गए और उनके नेत्रों से भी अविरल अश्रुपात होने लगा। जब पूज्य पाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज पूज्य श्री पंडित जी से मिले तो उन्होंने कहा, पंडित जी, आपने श्री शबरी चरित्र सुनाकर हमको बहुत अधिक रुलाया। पूज्य श्री पंडित जी प्रतिदिन श्री सद्गुरु भगवान के समीप रहकर उनकी वाणी विनिसृत पीयूष की प्रत्येक बूंद का मनोयोग पूर्वक अपने श्रवण पुटों से पान करके आध्यात्मिक तुष्टि पुष्टि लाभ करने लगे। श्री सद्गुरुदेव की रहनी स्वभाव एवं आचरण से प्रबोध प्राप्त कर अपने आप को उनके अनुगत्य के सांचे में ढालने लगे। इसी सत्संग श्रवण के प्रसंग में परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, विरक्त साधक के लिए क्या कर्तव्य है? पूज्य उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, पहला कर्तव्य है कामिनी कंचन का सर्वथा त्याग करें, स्त्री संगियों के संग एवं स्त्रियों की चर्चा से भी बचता रहे, भोजन, वस्त्र, तीर्थ यात्रा के लिए रेल भाड़ा इत्यादि किसी भी बहाने से द्रव्य न मांगे और कोई दे तो भी स्वीकार न करे, पैदल यात्रा करें। धार्मिक कार्यों के लिए चंदा इत्यादि लेने देने का संबंध किसी से भी न करें, श्राद्ध का अन्न ग्रहण न करें, भोजन भंडारों में न जाए एवं दक्षिणा स्वीकार न करें। कम से कम में जीवन निर्वाह करते हुए अत्यंत सादगी, सरलता एवं सदाचार में जीवन व्यतीत करें। मान प्रतिष्ठा का सर्वथा त्याग करें, निंदा, अपमान, कष्ट एवं दुखों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करें। किसी भी परिस्थिति में चित्त को शुभित न होने दें, उदासीन भाव से रहे, कहीं भी ममता आसक्ति न करें, साधन के बिना एक क्षण भी व्यतीत न करें, एकांतवास में रुचि रखकर निरंतर भगवत भजन, निरंतर चिंतन करें।
आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।